हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स, जिसके मदद से आपका घर और किचन की सारी मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो झाड़ू का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं। डेली सुबह से हम घर को क्लीन करने में हम झाड़ू का इस्तेमाल लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको झाड़ू का एक बहुत ही यूज़फुल सा हैक बताऊंगी, जिसके मदद से आपका काम आधा हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर हमें लेना है टेप। यहाँ पर आप कोई सा भी टेप ले सकते हो, लेकिन टेप को चिपकाते टाइम आपको बस इतना ध्यान रखना होगा, टेप की जो गम वाली पार्ट है वो ऊपर की साइड होना चाहिए। इस तरह से देखिए, झाड़ू की तले वाली पार्ट में नहीं, इस तरह से ऊपर की साइड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख ही सकते हैं, 2 से 3 टेप इस तरह से झाड़ू में चिपका दीजिए। तो एक्चुअली में होता क्या है, जब कभी भी हम घर का डीप क्लीनिंग करते हैं तो घर के जो कोने वाली पार्ट या इस तरह से सोफे के नीचे या बेड के नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी तो फंसे हुए होते ही हैं, साथ ही में बहुत ज़्यादा बाल भी फंसे हुए होते हैं। जैसे कि हम कंघी वगैरह करते हैं तो बाल इस तरह से इसके अंदर में छुपे हुए होते हैं, और इस तरह से जब हम झाड़ू की मदद से क्लीन करते हैं तो जितने भी बाल होते हैं ना, सारे के सारे बाल ना इधर उधर फैल जाते हैं। तो अब से इस तरह से फैलेंगे नहीं। अगर आप इस तरह से झाड़ू में टेप 2-4 लगा देंगे ना, तो जितने भी अंदर बाल फंसे हुए होंगे या गिरे हुए होंगे, सब टेप में इस तरह से चिपक के आ जाएंगे। है ना कितना यूज़फुल सा आइडिया। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो जब कभी भी आप घर का डीप क्लीनिंग करें तो इस ट्रिक को आप ज़रूर से ट्राई करें, इससे कि आपका काम आधा हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। अगला ट्रिक मेरा प्रेशर कुकर को लेकर के है। प्रेशर कुकर में खाना बनाना हम सभी को बहुत ही पसंद होता है, क्योंकि फटाफट खाना बन के रेडी हो जाता है और खूब सारी गैस की भी बचत होती है। लेकिन कई बार ये ठीक से प्रेशर बनाता नहीं है, यानी कि साइड से हवा निकलती रहती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। लेकिन कई बार हमें टाइम नहीं मिल पाता है कि इसे हम ठीक कर सके या फिर रिपेयर कर सके। तो सबसे पहले तो आपको चेक कर लेना है कि किस साइड से हवा निकल रही है, और इमरजेंसी के टाइम में आपको क्या करना चाहिए ताकि उस टाइम आपका काम बन जाए, खाना भी अच्छे से पक जाए। तो इसके लिए आपको लेना है गूथा हुआ आटा। तो इस तरह से आटा का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और हाथों से इस तरह से लंबा सा बेल लीजिए, और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ से प्रेशर कुकर की प्रेशर रिलीज हो रहा है वहाँ पर इस तरह से आटा को अच्छी तरीके से सेट कर दीजिए। इससे कि आटा उस जगह में अच्छी तरीके से चिपकने के कारण अच्छे से ये टाइट हो जाएगा, जिस कारण बिल्कुल भी हवा अब नहीं निकलेगी और आराम से आपका खाना भी पक जाएगा। तो इस तरह से इमरजेंसी के टाइम में ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा, और उसके बाद फुर्सत से आप मार्केट से इसे रिपेयर ज़रूर कर लीजिएगा। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। सुई में धागा डालना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। कई लोगों की आई साइट बहुत वीक होता है, या फिर छोटे सुई में धागा डालना सच में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी सुई में धागा डालने का एक बहुत ही यूजफुल सा ट्रिक। तो इसके लिए यहाँ पर हमें चाहिए बिजली का तार, यानी कि इलेक्ट्रिक वायर। वायर के जो अंदर में कॉपर वायर होता है ना, उसे हमें चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पतला होता है। तो इसमें से एक वायर को इस तरह से मैं काट के निकाल लूँगी, और हमें चाहिए सेफ्टी पिन। पहले तो वायर को हम इस तरह से यू शेप में मोड़ लेंगे और इस वायर को हम फिक्स करेंगे सेफ्टी पिन में। तो इस तरह से देखिए, सेफ्टी पिन की पीछे वाली हिस्सा में हमें वायर को अच्छी तरीके से फिक्स करके सेट कर देना है। और इसे फिक्स करने के लिए यहाँ पर हम लेंगे टेप। तो यहाँ पर टेप की मदद से अच्छी तरीके से इसे हम चिपका देंगे, ताकि अच्छी तरीके से यह फिक्स हो जाए और बहुत ही बढ़िया सा एक टूल बन के तैयार हो जाए। इस तरह का टूल आपको ऑनलाइन में या फिर मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे, लेकिन आप घर पे ही बनाइए, इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए अब हम देख लेंगे इस टूल के मदद से हम सुई में धागा कैसे डालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 तरीके का सुई, एक छोटी सुई, एक बड़ी सुई। ऑब्वियसली मैं छोटी सुई में धागा डाल के दिखाऊंगी। छोटी सुई में अगर धागा डल जाएगा तो बड़ी सुई में भी बहुत आसानी से डल जाएगा। एकदम 0 साइज का सुई ली हूँ, देख ही सकते हैं आप। वीडियो को ध्यान से देखिए तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग बहुत ही कमेंट करते हो कि समझ में बिल्कुल भी नहीं आया है। तो यहाँ पर देखिए, वायर को इस तरह से हमें सुई में डाल देना है। वायर बहुत ही पतला होता है, बहुत ही आसानी से सुई में डल जाता है, यानी कि छोटी सी छोटी सुई के अंदर भी वायर घुस जाता है। उसके बाद हम लेंगे धागा। धागा को हम वायर के अंदर डालेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरह से, बस। और धागा को डालने के बाद अब हम सुई को कुछ इस तरह से खींच लेंगे। जैसे ही हम सुई को इस तरह से खींचेंगे तो सुई के अंदर अपने आप ही धागा डल जाएगा, चाहे कितना भी छोटी सुई क्यों ना हो जाए। बहुत ही आसानी से इस टूल की मदद से धागा सुई के अंदर डल जाता है। अब इस टूल को आप संभाल के रख लीजिए। जब कभी भी आपको सुई में धागा डालना हो
तो इस टूल का इस्तेमाल किया कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। अगला ट्रिक बहुत ही यूजफुल है इस तरह का स्क्रबर को लेकर के। इस तरह का स्क्रबर का इस्तेमाल हम बर्तन मांजने में लेते हैं, लेकिन जब कभी भी ये पुराना हो जाता है ना, तो हम सभी लोग इसे फेंक देते हैं, लेकिन इसे बिल्कुल भी ना फेंकें। तो आज मैं आपको इसे रीयूज करने का 2 तरीका बताऊंगी। सबसे पहले तो आप ले लीजिए एक पुराना टूथब्रश और टूथब्रश की माउथ में इसे इस तरह से लपेट दीजिए। तो इस तरह से लपेटने के बाद ना इसे फिक्स करना है, और इसे फिक्स करने के लिए यहाँ पर हम रबर बैंड या फिर आप चाहें तो धागे की मदद से भी इस तरह से इसे फिक्स कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक क्लीनिंग टूल बन के तैयार हो जाता है, जिसकी मदद से हम बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं, यानी कि किसी भी जगह को बहुत ही अच्छी तरीके से रब कर सकते हैं। जैसे कि देखिए वॉश बेसिन या फिर बाथरूम के टाइल जब बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो उसे साफ करने के लिए, उसे रगड़ने के लिए हमें अच्छा सा कोई ब्रश की ज़रूरत होती है। तो आप इस तरह से ब्रश की जगह इसका इस्तेमाल लेकर के बहुत ही अच्छी तरीके से उसे साफ कर सकते हो, यानी कि क्लीनिंग पर्पस में इसका यूज़ आप इस तरह से ले सकते हो। फ्री का जुगाड़ है जो बहुत ही काम आएगा। अब देखिए जैसे कि घर में होते हैं कैंची या फिर चाकू को धार दिलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल आप इस तरह से ले सकते हो, इससे कि चाकू या फिर कैंची बहुत ही अच्छी तरीके से तेज हो जाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला। अक्सर कई बार आपने देखे होंगे गैस बर्नर की साइडों में से काफ़ी ज़्यादा गैस निकलते रहते हैं, और इसके वजह से क्या होता है, गैस का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। हर महीने बहुत जल्दी जल्दी गैस सिलेंडर खाली हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं गैस बर्नर की साइडों में से काफ़ी ज़्यादा गैस निकल रहे हैं। कई बार इसे हम इग्नोर कर देते हैं। जब तक इसे ठीक नहीं कराएंगे ना, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, और इसे ठीक कराने के लिए हमें प्लम्बर बुलाना पड़ता है और मोटी रकम पैसा भी खर्च हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा ट्रिक जिसके मदद से आप फटाफट से घर बैठे ही इसे ठीक कर पाओगे। तो इसके लिए गैस बर्नर को हम खोल लेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे नील पेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, नील पेंट की मदद से इसे हम ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख ही सकते हैं मैंने लिया है ट्रांसपेरेंट वाला नील पेंट। अगर आपके पास इस तरह का ट्रांसपेरेंट वाला नेल पेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कलरफुल भी ले सकते हो। इससे क्या होता है कि बिल्कुल पता नहीं चलता है, दिखता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बर्नर की साइड में इस तरह से नेल पेंट को अच्छी तरीके से लगा देंगे। तो इस तरह से नेल पेंट लगाने से जो गैप है ना, वो अच्छी तरीके से फिल हो जाता है। गैप बनने के कारण ही साइडों में से गैस निकलते रहता है, लेकिन नेल पेंट लगाने की वजह से अच्छी तरीके से फिल भी हो जाता है, और अच्छी तरीके से इस तरह से सेट भी हो जाता है, अच्छे से फिक्स हो जाता है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, नेल पेंट लगाते साथ ही तुरंत ही गैस स्टोव में इस तरह से बर्नर को सेट कर दीजिएगा, ताकि नेल पेंट सूख ना पाए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अंतर देख ही सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे से जितने भी गैप था वो एकदम फिल हो चुका है, और गैस बर्नर से साइडों में से गैस भी नहीं निकल रहा है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल ट्रिक। ताला का इस्तेमाल हम सभी लोग लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ ताला ऐसा होता है जिसमें नम पकड़ लेता है। खासतौर में इस तरह का दिक्कत बारिश के दिनों में या फिर सर्दियों के दिनों में होता है, या फिर कुछ कुछ ताला एक्स्ट्रा में रखी हुई होती है घर में, उसमें नम पकड़ लेता है या फिर उसमें जंग लग जाता है। तो इस तरह का दिक्कत होने से ना फिर ताला अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा ट्रिक फॉलो करना है। गैस को ऑन करके इस तरह से जो रोटी सेकने वाला जाली होती है ना, उसमें ताला को हम इस तरह से रखते हुए हल्के से सेक लेंगे। ठीक है, हल्के से सेक लेने से जितने भी नम होगा वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसकी जाम और जंग को छुटाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे सरसों का तेल। यहाँ पर आपको सिर्फ सरसों का तेल ही लेना है, और ताला का नीचे और ऊपर वाली जो दोनों होल है वहां पर इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके सरसों का तेल डाल दीजिए, और फिर उसके बाद चाबी को कुछ इस तरह से घुमा लीजिएगा। इससे कि ताला का अंदर वाली पार्ट अच्छी तरीके से चिकना हो जाएगा, और जितने भी जाम और जंग रहेगा वो बहुत ही बढ़िया तरीके से छूट जाएगा, और ताला फिर से अच्छे से वर्क करने लगेगा। उम्मीद करती हूँ ये वाला ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंट करी हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।